सनातन धर्म की गहराई में समय की गणना केवल सेकंड और मिनटों में नहीं, बल्कि युगों, कल्पों और मनमंत्रों में की जाती है। इस अनंत काल चक्र में हर तिथि, हर वार और हर नक्षत्र का अपना एक विशिष्ट स्पंदन होता है, अपनी एक कहानी होती है। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच की दूरियां सिमट जाती हैं, जब दृश्य और अदृश्य जगत के द्वार खुलते हैं। एक ऐसी ही परम पवित्र, रहस्यमयी और अनंत फलदायी तिथि है चैत्र अमावस्या। ये वो समय है जब चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है, पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। प्रकृति एक मौन धारण कर लेती है। चैत्र मास की ये अमावस्या कोई साधारण काली रात नहीं है। ये एक संधि काल है, पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की आहट के बीच का एक दिव्य क्षण। शास्त्र कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के बाद ही वसंत आता है, उसी तरह इन गहन अंधेरी रात के गर्भ से ही चैत्र नवरात्रि का पावन प्रकाश जन्म लेता है। अमावस्या हमें सिखाती है कि नए सृजन के लिए पुराने का अंत आवश्यक है। लेकिन इस तिथि की सबसे बड़ी महिमा जुड़ी है हमारे पितरों से, हमारे वे पूर्वज जो अब इस स्थूल शरीर में नहीं हैं, लेकिन जिनकी ऊर्जा, जिनका रक्त और जिनके आशीर्वाद आज भी हमारी रगों में बह रहे हैं। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि चैत्र अमावस्या के दिन यमलोक के द्वार खुल जाते हैं। पितृदेव वायु रूप में अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं। वे भूखे प्यासे नहीं आते, वे आते हैं केवल एक बूंद जल और श्रद्धा के भाव की आस में। क्या आप जानते हैं, आपके जीवन की कई अनसुलझी समस्याएं, जैसे विवाह में देरी, संतान सुख न मिलना, व्यापार में लगातार घाटा या घर में अकारण कलह, का सीधा संबंध आपके पितरों की अतृप्ति से हो सकता है। आध्यात्मिक धारा के प्यारे दर्शकों, आज का ये वीडियो केवल एक कथा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शोध है। ये एक गाइड है आपके जीवन को बदलने का। आने वाले समय में हम न केवल उस प्राचीन पौराणिक कथाओं को सुनेंगे जिसने मृत प्राय वंश को पुनर्जीवित कर दिया, बल्कि हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के चश्मे से ये भी समझेंगे कि अमावस्या के दिन दान और तर्पण का क्या महत्व है। हम जानेंगे चैत्र अमावस्या की वो दुर्लभ कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं, पितृदोष के वे गुप्त लक्षण जो आपके डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता पाते, तर्पण और श्राद्ध की सबसे सरल और सटीक विधि जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं, और वे अचूक उपाय जो इस एक रात में आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। ये एक महाप्रस्तुति है, इसलिए मेरी आपसे विनती है, संसारिक शोर शराबे से दूर हो जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और अपनी आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। शुरू करते हैं एक पावन कथा पितृदेवों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए। यदि आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय पितृदेव। आइए प्रवेश करते हैं समय के उस गलियारे में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में समय केवल गणना नहीं बल्कि एक देवता है, कालो अस्मि, और इस कालखंड में चैत्र मास का स्थान सर्वोपरि है। चैत्र अमावस्या वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। शास्त्रों में इसे पितृविदा की रात्रि भी कहा जाता है। जैसे हम किसी मेहमान को विदा करते समय उसे उपहार और सम्मान देते हैं, ठीक वैसे ही नए वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले ये दिन हमारे उन पूर्वजों को कृतज्ञता प्रकट करने का अंतिम अवसर है, जिन्होंने हमें ये जीवन और ये कुल दिया है। यदि नींव मजबूत और प्रसन्न होगी, तभी नए साल की इमारत भव्य बनेगी। विज्ञान कहता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि इस दिन मन पूरी तरह से आत्मा में विलीन हो जाता है। चैत्र अमावस्या पर सूर्य अपनी उच्च राशि की ओर अग्रसर होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया दान, मंत्र जाप और तर्पण अन्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होती है, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सीधे उच्च लोकों तक पहुंचती हैं।
पुराणों के अनुसार चैत्र अमावस्या को विक्रम अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार पूरी तरह खुल जाते हैं। पितृदेव वसु, रुद्र और आदित्य के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। सोचिए, यदि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके द्वार पर आए और आप उन्हें पहचाने भी नहीं तो उन्हें कैसा लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य चैत्र अमावस्या पर अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का त्याग नहीं करता, उसके पितृ लंबी सांस लेकर वापस लौट जाते हैं, जिससे घर में पितृ दोष उत्पन्न होता है। लेकिन जो एक लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित कर देता है, उसके घर में सुख समृद्धि की वर्षा स्वयं पितृ देव करते हैं। ऋषि मुनियों ने इस दिन को पाप मोचनी तिथि भी कहा है। चैत्र अमावस्या का महत्व केवल पितरों तक सीमित नहीं है, ये दिन आत्मा शुद्धि का है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। शास्त्रों का कथन है, यदि आप घर पर भी गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो समस्त तीर्थों का पुण्य आपको प्राप्त होता है। ये दिन संकल्प लेने का है, पुराने विकारों को त्यागने और नए संकल्पों के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने का। लेकिन भक्तों, ये महत्व केवल बातों में नहीं है, इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और हृदय स्पर्शी कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि कैसे एक राजा ने अपने मृत प्राय प्रजा और अपने कुल को केवल चैत्र अमावस्या के प्रभाव से बचा लिया था। क्या थी वो कथा और क्यों भगवान विष्णु ने स्वयं इस तिथि की महिमा का गुणगान किया? आइए अब प्रवेश करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग में, चैत्र अमावस्या की पौराणिक महाकथा। भक्तों, अब हम समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जब धर्म के 4 चरण हुआ करते थे। सतयुग की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राजा इक्ष्वाकु वंश के महाराज धर्मरुचि। उनके नाम के अनुरूप ही उनकी रुचि केवल धर्म कर्म और प्रजा की सेवा में थी। उनका शासन इतना न्यायप्रिय था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। धरती अन्न से भरपूर थी और आकाश वर्षा से। लेकिन उस वैभवशाली राजमहल के भीतर एक गहरी उदासी पसरी हुई थी। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी की गोद हरी नहीं थी। महल के गलियारों में किलकारियों की जगह केवल सन्नाटा गूंजता था। राजा और रानियां हर रात कुल देवता के सामने रोते थे, हे प्रभु, क्या हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद हमारे पूर्वजों को तर्पण देने वाला कोई नहीं बचेगा? एक दिन राज दरबार में ब्रह्म ऋषि धूम्य का आगमन हुआ। राजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऋषि के चरणों को पखारा और अपनी व्यथा सुनाई। राजा बोले, हे ऋषिवर, मैंने अश्वमेध यज्ञ किए, हजारों गोदान किए, प्रजा को अपनी संतान माना, फिर भी विधाता मुझसे क्यों रूठा है? मेरा वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ऋषि धौम्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भूतकाल को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राजन, समस्या तुम्हारे कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े उन अदृश्य सायों में है। तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं हैं, वे प्यासे हैं, वे स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पीछे आने वाली पीढ़ी ने उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। तुम्हारे पितरों की शांति के बिना तुम्हारी शाखा पर नया फल कभी नहीं उगेगा। ऋषि धौम्य ने राजा को अपने ध्यान के माध्यम से वह दृश्य दिखाया जिसे देखकर राजा की रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज एक सूखे कुएं के किनारे खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनकी गर्दन प्यास से सूख रही थी। ऋषि ने बताया, राजन, ये दोष तब उत्पन्न होता है जब अमावस्या की तिथि पर पूर्वजों को विस्मृत कर दिया जाता है। तुम्हारे पूर्वज उस महा अमावस्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वर्ष के अंत में आती है, चैत्र अमावस्या। यदि उस दिन तुमने उचित विधि से पूजन नहीं किया तो ये वंश वृक्ष सूख कर गिर जाएगा। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा धर्मरुचि ने राजसी ठाट बाट त्याग दी। जैसे ही चैत्र अमावस्या की कृष्ण पक्ष की वह अंतिम चैत्र अमावस्या आई, राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने पवित्र सरयू नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाई। अकेले राजा ही नहीं, उनकी 7 रानियों ने भी निर्जला व्रत रखा। राजा ने शास्त्र उक्त विधि से तर्पण शुरू किया। उन्होंने एक एक पितृ का नाम लिया, उनके पिता, उनके पितामह, उनके पितामह, और हर नाम के साथ अंजलि में जल लेकर उसे भूमि पर छोड़ा।
वे बोले, हे पितृगण, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ये जल, ये अन्न, ये श्रद्धा आपके लिए है। तृप्त हो जाइए और हमारे कुल को आशीर्वाद दीजिए। राजा की निस्वार्थ भक्ति और पितरों के प्रति उनकी करुणा ने वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर दिया। साक्षात नारायण प्रकट हुए। उनके साथ राजा के पूर्वज भी थे, जो अब दुबले पतले नहीं बल्कि देवताओं के समान चमक रहे थे। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, राजन उठो, तुम्हारी श्रद्धा ने यमलोक के न्याय को भी बदल दिया है। आज की इस तिथि चैत्र अमावस्या पर तुम्हारे द्वारा किए गए इस तर्पण से तुम्हारे पितृ तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। और चूंकि तुमने पितरों को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वंश चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ेगा। तुम्हारी संतानें चक्रवती होंगी और संसार में तुम्हारा यश कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अंत में एक ऐसी बात कही जो आज हम सब के लिए भी उतनी ही सत्य है। उन्होंने कहा, जो भी मनुष्य चैत्र अमावस्या के दिन इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा या इस दिन श्रद्धा पूर्वक दीपदान करेगा, उसे कभी भी दरिद्रता और शोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तिथि वर्ष शुद्धि की तिथि है। जो आज अपने पितरों को पानी देगा, मैं उसे जीवन भर अमृत दूंगा। राजा धर्मरुचि को 7 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए और उनका राज्य धन धान्य से भर गया। भक्तों, ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, ये कहानी है उस अदृश्य ऊर्जा की जो हमारे और हमारे पितरों के बीच रहती है। यदि राजा धर्मरुचि अपने पितरों को प्रसन्न करके अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। जय पितृदेव। तो भक्तों, अभी आपने सुनी राजा धर्मरुचि की वो दिव्य गाथा, जिसने सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा में कितनी शक्ति है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि हम तो कलयुग के साधारण मनुष्य हैं, हम राजा की तरह तपस्या कैसे करें। चिंता ना करें, हमारे शास्त्रों में कलयुग के लिए सहज मार्ग बताया गया है। राजा धर्मरुचि ने जो फल कठोर तप से पाया, वही फल आप चैत्र अमावस्या पर कुछ सरल नियमों का पालन करके पा सकते हैं। आइए जानते हैं सुबह उठने से लेकर रात को दीप दान करने तक की वो गुप्त विधि जो आपके पितरों को तृप्त कर देगी। इस दिन की शुरुआत होती है शुद्धि से। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना सर्वोत्तम है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो अपने ही नहाने के जल में मात्र 2 बूंद गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिला लें। मान्यता है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, जो नकारात्मकता को सोख लेते हैं। स्नान करते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गंगा माई का स्मरण करें। ये स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आपकी आभा की शुद्धि है, ताकि आप दैवीय ऊर्जा ग्रहण कर सकें। स्नान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पितृ तर्पण। ध्यान रहे, अमावस्या के दिन पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए दक्षिण की ओर मुख करके एक तांबे के पात्र में जल, कच्चा दूध और जौ और काले तिल मिला लें। अपने पूर्वजों का स्मरण करें। उनका चेहरा याद ना हो तो बस मन में कहें, मेरे कुल के जितने भी ज्ञात अज्ञात पितर हैं, वे इस जल को ग्रहण करें। अपनी अंजलि में जल भरकर अंगूठे की ओर से जल गिराएं। ये एक छोटी सी क्रिया उनके लिए अमृत के समान है। राजा धर्मरुचि ने भी इस विधि से अपने पितरों की प्यास बुझाई थी। चैत्र अमावस्या पर दान का फल अनंत गुना है, क्योंकि यह वर्ष की अंतिम अमावस्या है। इसलिए इस दिन किया गया दान आपके पूरे वर्ष के पापों का क्षय कर देता है। विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का दान करें, चावल, दूध, दही या सफेद मिठाई। इसके साथ ही एक मिट्टी के घड़े का दान गर्मी के मौसम की शुरुआत में अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है या घड़े का दान करता है, उसके पितृ वैकुंठ में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। याद रखिए, दान हमेशा मुस्कुराहट और सम्मान के साथ दें, अहंकार के साथ नहीं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गुप्त उपाय जो आध्यात्मिक धारा के दर्शकों के लिए विशेष है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल में भगवान विष्णु और पितरों का वास होता है। पहला दीपक सरसों के तेल का जलाएं, जो शनि देव और यमराज के निमित्त, ताकि जीवन की बाधाएं दूर हों। दूसरा दीपक शुद्ध घी का, भगवान विष्णु के लिए, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो। तीसरा दीपक तिल के तेल का,
पितरों के नाम से, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। ये उपाय पितृदोष को जड़ से काटने की शक्ति रखता है। अंत में भोजन का भोग लगाना न भूलें, जिसे हम पंचबली कर्म कहते हैं। हमारे पूर्वज किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इसलिए गायें, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के लिए भोजन का अंश निकालें। विशेषकर कौवे को भोजन देना इस दिन अनिवार्य है, क्योंकि कौवा यम का दूत और पितरों का प्रतीक माना गया है। यदि इस दिन कोई भिखारी या अतिथि आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। क्या पता स्वयं भगवान या आपके पूर्वज आपकी परीक्षा लेने आए हों। भक्तों, विधि सरल है, लेकिन भाव गहरा होना चाहिए। राजा धर्मरुचि ने महल में रहकर भी वैराग्य का भाव रखा। आप घर में रहकर केवल श्रद्धा का भाव रखें। भक्तों, अभी हमने जाना कि राजा धर्मरुचि की तरह हम घर पर चैत्र अमावस्या की सरल विधि कैसे संपन्न करें। हमने दीप जलाए, दान किया और तर्पण भी किया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ तृप्त हुए? क्या उन्होंने हमारा दिया जल और भोजन स्वीकार किया? जैसे बिजली अदृश्य होकर भी बल्ब जलाकर अपनी उपस्थिति बताती है, वैसे ही पितृदेव भी प्रसन्न होने पर कुछ दिव्य संकेत देते हैं। और साथ ही अमावस्या की इस रात्रि में कुछ ऐसी वर्जित बातें भी हैं जिन्हें अगर आप अनजाने में भी करते हैं तो सारी पूजा निष्फल हो सकती है। जब आप चैत्र अमावस्या की ये पूरी पूजा कर लेते हैं तो अगले कुछ दिनों में आपको कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। जैसे यदि आपको सपने में अपने पूर्वज शांत, मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए दिखे, तो समझ लीजिए उन्होंने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। यदि आपके जो काम महीनों से अटके थे, जैसे कोर्ट केस, प्रॉपर्टी या विवाह की बाधा, वो अचानक सुलझने लगे, तो ये पितृ कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। बच्चों का व्यवहार सुधरना और उनकी तरक्की होना पितरों के आशीर्वाद की सीधी पहचान है। चैत्र अमावस्या की ये रात हमारे पूरे वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस है। ये समय है अपने पूर्वजों के साथ हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का। अपने मंदिर में बैठकर कहें, हे मेरे पूर्वजों, हे पितृदेवों, हम अज्ञानी हैं, विधि विधान नहीं जानते, लेकिन हमारे पास जो भी था, एक लोटा जल, एक दीपक और ढेर सारा प्रेम, वो हमने आपको अर्पित किया। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे कुल की रक्षा करें। भक्तों, याद रखिए, धर्म केवल क्रिया नहीं, भाव है। यदि आपका भाव राजा धर्मरुचि जैसा निस्वार्थ है, तो नारायण और पितृदेव आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए विवश हो जाएंगे। हमें विश्वास है कि आध्यात्मिक धारा की ये विशेष प्रस्तुति आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगी। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी एक बहुत बड़ा दान है और क्या पता आपका एक शेयर किसी का पितृदोष दूर कर दे। अगर आप चाहते हैं कि हम चैत्र नवरात्रि पर भी एक ऐसी ही विस्तृत कथा लेकर आएं, तो कमेंट में जय माता दी या जय पितृदेव जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए पितृदेवों की कृपा आप पर बनी रहे। नमो नमः।